दोस्तों, आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे मैंने पिछले 2 सालों से छुपा कर रखा था, लेकिन सच कहूँ, जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था तो कई बार रुका, बार बार सोचा कि जो मैं एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ, फील करता हूँ, ये और लोग सोचते होंगे या मैं अकेला हूँ। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स के साथ, फाउंडर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुका हूँ। लगभग 30 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेज में जाकर एज ए स्पीकर, एज ए मेंटर मैं बात किया हूँ बच्चों के साथ। मुझे बच्चों के साथ बात कर कर 2 चीज़ें समझ में आई। एक के पास डर था और दूसरे के पास स्टेटस। जब मैं प्रीमियम स्कूल्स, कॉलेजेज में जाता हूँ तो दे सेड आई एम फ्रॉम IIT, आई एम फ्रॉम IIM। जब मैं एवरेज स्कूल्स, कॉलेजेज में जाता हूँ तो लोगों का कहना होता है कि सर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, इसलिए मैं अच्छे कॉलेजेज में नहीं जा पाया। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया, ये दोनों की बीमारी लगभग एक ही है। दोनों ने अपनी किस्मत एक नंबर से जोड़ रखी है, एक रैंक से जोड़ रखी है। मैं और परेशान तब हुआ जब मैं एक अपने करीबी भाई से मिला और बातों बातों में मुझे पता चला कि उनकी बेटी क्लास 6 में है और उन्होंने बताया क्लास 6 में अपनी बेटी को एक प्री फाउंडेशन कोर्स के लिए एक कोचिंग में एडमिशन करा दिया गया है। मैं आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा अभी से? उन्होंने बताया हाँ, अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। मैं फिर उनसे पूछा कि लेकिन ये सही नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, यही चल रहा है। तब मैं काफ़ी सारी कोचिंग में पता किया तो वहाँ मुझे पता चला कि प्री फाउंडेशन नाम से एक क्लासेज, एक बैच चलता है जहाँ पे क्लास 6, 7 के बच्चे नीट, JEE, IIT की तैयारी करते हैं। और हर कोचिंग का लगभग एक ही टैगलाइन है, स्टार्ट अर्ली, विन अर्ली। एक मैं और करीबी रिलेटिव से मिला जो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता। क्लास 10th के बाद उसकी स्कूलिंग को छुड़वाकर उसे कोचिंग में एडमिशन दिला दिया गया, जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IIT। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मोस्टली सब बच्चे लगभग क्लास 10th के बाद वो कोचिंग में तैयारी करते हैं जिससे उनको IIT, JEE में एडमिशन मिल पाए। उनसे मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया उसके फंडामेंटल एजुकेशन का क्या होगा। उन्होंने बोला वो कोई मायने नहीं रखता, अगर IIT, JEE में हो जाएगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरे एक और करीबी भाई की कहानी है। ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो हमारे साथ घटी है और हमने इसको फेस किया है। जब ये बुक लिख रहा था उसमें काफ़ी सारे कंटेंट उससे रिलेटेड मिलेंगे। ये फ्रिक्शनल बुक मैं नहीं लिख रहा था, ये समाज में देख रहा था, मैं समझ रहा था, उसके आधार पे मैं एजुकेशंस को एनालिसिस कर रहा था। लगभग 2 साल पहले जब मैं एक करीबी अपने भाई से बात कर रहा था, उसके पेरेंट्स उसको कॉमर्स नहीं लेने दे रहे थे क्लास 10 और 12th में। उसने कन्विंस किया मेरा एग्जाम्पल देकर कि भैया कॉमर्स लिए थे, नाउ ही इज डूइंग गुड। उसके पापा ने मेरे से बात किया, मैंने उनको समझाया, वो समझ गए और अपने बेटे को कॉमर्स लेने दिया। मैं प्राउडली बोल रहा हूँ और आज वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट लेने के कारण आज वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। आज वो CA है। ऐसी बातें सबके सामने आती हैं, सबके रिलेटिव्स के साथ होती हैं, उनके साथ भी हुई होती हैं, लेकिन कुछ लोग उसे रुक कर सोचते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने उस पर काफ़ी सोचा, क्या एजुकेशंस एक रैंक है, एक नंबर है? हम उससे किसी के स्टेटस को जज कर सकते हैं? तब मैंने काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़े, काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे जो शिक्षाविद, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पढ़े। तब मुझे पता चला एजुकेशन इज नॉट अबाउट डिग्री, एजुकेशन इज नॉट अबाउट अ नंबर, रैंक, प्लेसमेंट, जॉब्स। इट मे ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम एजुकेशन, बट एजुकेशन इज मोर देन दैट। एजुकेशन इज हाउ टू लिव द लाइफ हैप्पियर। तब मैंने डिसाइड किया कि इस सवाल का जवाब इतना बड़ा लिखूंगा कि वो हर घर तक पहुंचेगा, हर जन तक पहुंचेगा। 2 साल लगे, काफ़ी सारे गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़े, NCRB का डेटा, असर का डेटा, काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे। बीच में निराशा भी हाथ लगा
कि कौन करेगा, कौन इतना पढ़ेगा, पर हार नहीं मानी। फिर किसी कॉलेज और स्कूल में जाना होता था, फिर स्टूडेंट से बात करनी होती थी, टीचर से बात होती थी, फिर मेरे सामने सवाल वही, क्या यही एजुकेशन है? सो आज मैं आपके सामने हूँ, आज का दिन भी है। मैंने अपनी पहली बुक लिखी इन्हीं सब विषयों पर, यू आर नॉट योर मार्क्स। आपकी पहचान आपका नंबर नहीं है, आपका रैंक नहीं है। जो मैंने बुक का नाम चुना, ये मैंने नहीं चुना। ये जो नाम है बुक का, यू आर नॉट योर मार्क्स, ये जब मैं लिख रहा था उसके बीच में ये आया। तुम्हारी किस्मत किसी 3 घंटे के एग्जाम से तय नहीं होती। तुम्हारी किस्मत का हिसाब कोई नंबर या रैंक नहीं लगा सकता। ऐसा काफ़ी लोगों ने प्रूफ किया है, जो बिना नंबर, रैंक, डिग्री के दुनिया में अच्छा कर रहे हैं। ये किताब ऐसा नहीं था। हाँ ज़रूर, मैं एजुकेशन के स्वरूप और एजुकेशन के लेकर सवालों के साथ मैं एक किताब लिख रहा था, लेकिन इस किताब का स्वरूप तब बदला जब मैं वो 6 साल की बच्ची का स्टोरी सुना, जिसे अपना रेगुलर स्कूलिंग को छोड़कर कोचिंग में एडमिशन करा दिया जाता है, ये बताकर कि स्टार्ट अर्ली विन अर्ली। डर दिखाकर कि अभी नहीं स्टार्ट करोगी तो तुम रेस में पीछे छूट जाओगी। तब इस किताब का स्वरूप बदला और इस तरफ आया। ऐसा करने से हो सकता है उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, लेकिन क्या वो एक अच्छा इंसान बनेगी? आई डाउट। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन से जो 5 क्वालिटी, 5 स्किल्स मिलते हैं, उसे मैंने 5C में डिफाइन किया है। डैट इज क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट। एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है अच्छे एजुकेशन की, जो हम आज के ज़माने में अपने एजुकेशन से ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारी सोसाइटी पर भी पड़ रहा है। तो आज मुझे आपसे 3 चीज़ें चाहिए। पहली, किताब को ऑर्डर कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये किताब आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस के वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगी। इसमें केवल प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशंस भी है, और सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एज वेल एज पॉलिसी मेकर्स के लिए भी है। दूसरी बात, कमेंट करें इस वीडियो के नीचे कि क्या किसी ने आपको अपनी नंबर की वजह से जज किया है। अगर हाँ, तो उस स्टोरी को कमेंट करें और उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपने उस तरह के रेगुलर कमेंट के बाद आपने क्या डिसीजन लिया। तीसरी, आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके घर में, आसपास में, जान पहचान का कोई बच्चा रिजल्ट की वजह से चुप हो गया हो, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा। किताब तो बाद में पहुंचेगी, लेकिन मेरा ये संवाद, मेरा ये एजुकेशन का विचार उस तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, ताकि कोई बच्चा छूटे ना, कोई बच्चा नंबर और रैंक की वजह से वो अपने आप को कमतर ना आके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।